प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासियों के पलायन पर कहा, जिले और राज्य आत्मनिर्भर होते तो समस्याएं ऐसी नहीं होती जैसी आज हमारे सामने खड़ी हैं। दोस्तों, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना काल में हरिद्वार से हॉलीवुड तक लोग योग अपना रहे हैं। यह कम्युनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में और सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज की दूरी और मास्क लगाने में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में और सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी कई देशों से ज़्यादा है, इसलिए चुनौतियाँ भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी कम नुकसान हुआ है। जो कुछ हम बचा पाए हैं वो सामूहिक कोशिश से हुआ है। ये पूरी प्रोसेस पीपल ड्रिवन है। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी ताकत देशवासियों की सेवा है। हमारे यहाँ सेवा परमो धर्म कहा गया है। दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति में कोई डिप्रेशन नहीं होता, उसके जीवन में जीवंतता प्रतिपल नजर आती है। डॉक्टर, मीडिया, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस जो सेवा कर रहे हैं उनकी मैंने कई बार चर्चा की है, इनकी संख्या अनगिनत है। मोदी जी ने आगे कहा, अगरतला के ठेला चलाने वाले एक व्यक्ति रोज अपने घर से खाना बनाकर लोगों को बांट रहे हैं। देश के कई इलाकों से सेवा की कहानियां सामने आ रही हैं। हमारी माएँ बहनें लाखों मास्क बना रही हैं। कई लोग मुझे नमो ऐप पर मुझे अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं। मैं समस्या भाव के चलते लोगों का मन नहीं ले पाता, पर उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक बात जो दिल को छू गई वह लोगों का इनोवेशन। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बात जो दिल को छू गई है वह लोगों का इनोवेशन है। नासिक के एक गांव में किसान ने ट्रैक्टर से जोड़कर सैनिटाइजेशन मशीन बनाई है। कई दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक पाइप लगाया है। इसमें ऊपर से सामान डालते हैं जो दूसरी तरफ ग्राहक को मिल जाता है। इस महामारी पर जीत के लिए यह इनोवेशन ही बड़ा आधार है। इससे लंबी लड़ाई है, इसका पहले का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा, भारत भी इससे प्रभाव से अछूता नहीं है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इसके प्रभाव से दूर हो। गरीबों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। कौन ऐसा होगा जो उनकी तकलीफ नहीं समझेगा? पूरा देश उन्हें समझने में लगा है। हर विभाग के कर्मचारी उनके लिए जुटे हैं। रेलवे के कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स ही हैं। मजदूरों को भेजने, खाने पीने, टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिस पूर्वी हिस्से में देश को ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है, वहां के विकास से ही देश का विकास संभव है। मुझे संतोष है कि बीते सालों में इस दिशा में काफ़ी कुछ हुआ है। कई स्टार्टअप इस काम में जुटे हैं। मोदी जी ने दूसरे टॉपिक पे बात की। दुनिया के लोगों की दिलचस्पी योग और आयुर्वेद में बढ़ी है। मोदी जी ने कहा, बिहार के हमारे साथी हिमांशु ने नमो ऐप पर लिखा, वे विदेशों में रहने वाले आयात को कम से कम देखना चाहते हैं, फिर वह चाहे पेट्रोलियम, खाद्य या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। मुझे भरोसा है कि आत्मनिर्भर अभियान भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जब दुनिया के नेताओं से बात होती है तो उनकी दिलचस्पी योग और आयुर्वेद में ही होती है। मोदी जी ने आगे कहा, कोरोना काल में देखा जा रहा है कि हरिद्वार से हॉलीवुड तक लोग योग अपना रहे हैं। कई लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं। योग कम्युनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए बेहतर साबित होता है। आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। बात करते हैं इस टॉपिक पे। प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर में 6 साल के बच्चे को आयुष्मान भारत योजना से नया जीवन मिला। उसे मस्तिष्क की बीमारी से मुक्ति मिली। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करें जिसने आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया हो। जिन गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ, उनके सुख का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसके पुण्य के हकदार हमारे ईमानदार करदाता यानी कि आप भी हैं। आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। इनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने बात को समाप्त करते हुए कहा कि आशा है, विश्वास है कि आप अपनों और देश के लिए ये सावधानियां जरूर रखेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।